ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा से हम सबको ये अवसर मिल रहा है कि रोज सुबह हमारा दिन शुरुआत करें श्रीमद् भागवतम के चर्चा से। तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का जिंदगी, भक्तों का जिंदगी ऐसा बनाया है कि रोज सुबह भागवतम सुन के हमारा जिंदगी शुरू होता है, दिन शुरू होता है। नित्यम भागवत सेवया, क्योंकि जब हम भागवतम से दिन शुरू करते हैं तो दिन भर का जो चेतना है और जो विचार है बहुत सही रहता है। तो ये जो अध्याय है चैप्टर 2, इसका शीर्षक है रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का स्मरण। तो हमने देखा पिछले अध्याय में, तीसरे स्कंद के पहले अध्याय में, विदुर जी जब हस्तिनापुर से बाहर निकलते हैं, दुर्योधन बहुत बुरा शब्द बोल के विदुर को बाहर भेज देते हैं। तो विदुर भ्रमण करते करते वृंदावन आके पहुंचते हैं और वहां पे उद्धव जी से मिलते हैं। तो ये दोनों भक्तों का संगम हो रहा है। तो पहले तो तीर्थ स्थली बहुत महान है, पर जब तीर्थ स्थली पे महान भक्त आते हैं और उनके बीच में जब वार्तालाप होता है, उसका तो अलग ही एक महिमा है। तो यहां पे विदुर जी उद्धव को मिलते हैं। हालांकि उनको कृष्ण के डिसअपीयरेंस के बारे में उनको पता है कि कैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सब मारे गए, वो सब पता है। फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं हर व्यक्ति के कुशल मंगलता के बारे में। और अंत में, पहले अध्याय के अंत में, विदुर जी उद्धव को बोलते हैं, कृपा करके आप कृष्ण के बारे में सुनाइए, क्योंकि ये भक्तों का एक ही लक्षण है, एक ही जिंदगी है, भगवान के बारे में सुनना। तो जब भक्त मिलते हैं एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं भगवान के बारे में कथा करके। तो उनका प्रश्न सुन के ये अध्याय में उद्धव जी कृष्ण का स्मरण करते हुए उत्तर देने लगते हैं। टेक्स्ट 1। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्टः शत्रावृत्वार्तं प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कंत्या स्मारितेश्वरः। वर्ड टू वर्ड। श्री शुक उवाच, Shri Shukdev Goswami said, Iti thus, Bhagavataha, the great devotee, Prishtaha, being asked, Shatra by Vidura, Vartam, message, Priya Ashrayam, regarding the dearest, Prati Vaktum, to reply, No, not, Cha also, Utseha, became eager, Otkantyat, by excessive anxiety, Smarita, remembrance, Ishwaraha, the Lord. Translation. Shri Shukdev Goswami said,
When the great devotee Uddhav was asked by Vidura to speak on the messages of the dearest Lord Krishna, Uddhav was unable to answer immediately due to excessive anxiety at the remembrance of the Lord. तो ये अध्याय का शुरुआत होता है, शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जब उद्धव जी, तो यहां पे उद्धव का वर्णन है, भागवत, भगवान के महान भक्त हैं, महाभागवत हैं, तो जब ऐसे महान भक्त उद्धव जी विदुर से ये प्रश्न सुन रहे हैं कि उनको कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण के संदेश के बारे में, वार्ताम प्रियाश्रयम, जो उनके सबसे प्रिय चीज है, जो महान भक्त हैं उनके जो सबसे प्रिय व्यक्ति हैं कृष्ण ही है। तो जब विदुर जी विनती करते हैं उद्धव से कि आप कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण कथा या कृष्ण के जो वचन है उसके बारे में बताइए, उद्धव जी पहले उत्तर नहीं दे पाते, वो इतने भाव में आ जाते हैं कृष्ण का स्मरण करते हुए, उत्तर नहीं दे पा रहे, क्योंकि अभी अभी कृष्ण का ये दुनिया से डिसअपीयरेंस हो चुका है, यदुकुल के बीच में झगड़ा हुआ है और कृष्ण भी अपना लीला समाप्त करके भगवत धाम चले गए। तो इमेजिन कीजिए उद्धव जैसे भक्त जो निरंतर कृष्ण के साथ थे, कृष्ण के नित्य पार्षद, कृष्ण के कजन, हमेशा कृष्ण उद्धव के साथ उठते बैठते थे, अभी उद्धव को कृष्ण का संग नहीं है, तो उनके जिंदगी में क्या चल रहा होगा। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। तो महान भक्त का ये लक्षण है, भगवान कृष्ण के विरह में वो रह ही नहीं सकते, उनके अंदर इतना कष्ट होता है विरह के भाव में। तो जब उद्धव जी कृष्ण के बारे में स्मरण करते हैं, वो इतने भाव में आ जाते हैं, उनका जो विरह का भाव इतना उठता है, वो बोल नहीं पाते, थोड़े समय तक वो शांति रहते हैं। टेक्स्ट 2, यह पंच हायनो मात्रा प्रात्राराशय याचिता तन्नैचद रचयम यस्य सर्पायाम बाललीलया। वर्ड टू वर्ड, यह वन हु पंच 5 हायनः years old मात्रा by his mother प्रात आशया for breakfast याचिता called for tat that no not aichad liked rachayam playing yasya whose sarpayam service bala leelaya childhood. Translation, he was one who even in his childhood at the age of 5 years was so absorbed in the service of Lord Krishna that when he was called by his mother for morning breakfast he did not wish to have it. तो यहां पे शुकदेव गोस्वामी उद्धव जी के बारे में बता रहे हैं कि उद्धव जी इतने महान भक्त थे, जब वो 5 साल के बालक थे तभी से कृष्ण के चिंतन में मग्न, कंप्लीटली अब्सॉर्ब। जब उनकी मां बुलाती थी सुबह सुबह, अरे उद्धव आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, उद्धव जी को इच्छा ही नहीं था, खाने के लिए भी इच्छा ही नहीं था, क्योंकि निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। तो हम थोड़े दिन पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अपीयरेंस डे था, आविर्भाव दिन था, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर बचपन से ही संस्कार दे देते हैं, बचपन से ही कूर्मदेव का आराधना करते हैं, कूर्मदेव का विग्रह मिलता है उनको, बचपन से ही गीता का पाठ करते हैं, भगवान को भोग लगाने का सिखाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये शिक्षण है, किसी को महान भक्त बनाना है तो सबसे उत्तम मार्ग है बचपन में ही शिक्षण दे दो। परीक्षित महाराज का जो भक्ति है उनके मां के गर्भ में शुरू होता है, प्रहलाद महाराज को जो भक्ति है उनके मां के गर्भ में शुरू होता है। श्रीला प्रभुपाद बचपन से ही उनके पिताजी ने यह संस्कार दिया था भक्ति का। तो ऐसे जब भक्तों को पहले से ही संस्कार मिलता है, नेचुरल भगवान के प्रति उनको जो आकर्षण है उत्पन्न होता है, जो उत्कंठा है भगवान को प्राप्त करने का और बढ़ता है और महान भक्त बनते हैं। तो यहां पे शुकदेव गोस्वामी उद्धव जी का जो अभी उत्तर है विदुर को, वो उत्तर देने से पहले, बताने से पहले उद्धव का गुणगान करते हैं
कि 5 साल की उम्र में ही वो कृष्ण के प्रति इतने आसक्त थे, खाने का भी इच्छा नहीं उनको, कंप्लीटली अब्सॉर्ब। हम नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे नित्यानंद प्रभु जब बचपन में लीला कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ एक चक्र ग्राम में, तो इतने मग्न हो जाते थे भगवान के जो अलग अलग ड्रामा है, कृष्ण के जो नाटक है, राम का नाटक है, अलग अलग नाटक करते हुए इतने मग्न हो जाते थे, ये बच्चों को याद ही नहीं खाना कब खाना है, कुछ पता नहीं। तो इसलिए अगर हमको ये अलग अलग जो वेग है, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, हम सबके शरीर में अलग अलग वेग है, खाने का वेग है, भूख रहता है, प्यास रहता है, राइट, अलग अलग वेग है। पर ये सब वेग से उठना है तो एक ही तरीका है, तल्लीनता, कृष्ण के स्मरण में तल्लीनता। अभी थोड़े दिन में शिवरात्रि आ रही है, तो शिवजी हमको सिखाते हैं कि कैसे भगवान के स्मरण में तल्लीन होना है। जब शिवजी बैठते हैं अपना जप करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, 60,000 साल तक वो अपना आंख खोलते नहीं है, पूरी तरीके से मग्न, दुनिया में क्या चल रहा है उनको कुछ पता ही नहीं। तो ये महान भक्तों की लक्षण है। परपोर्ट, फ्रॉम हिज वेरी बर्थ उद्धव वाज अ नेचुरल डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा और अ नित्य सिद्ध, अ लिबरेटेड सोल। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं उद्धव जी बचपन से ही भगवान के अनन्य भक्त हैं, नेचुरल स्वाभाविक भक्त, नित्य सिद्ध। ये सब जो भक्त हैं भगवान के नित्य पार्षद हैं, ये दुनिया में आते हैं, ये बद्ध जीव की तरह नहीं है। फ्रॉम नेचुरल इंस्टिंक्ट ही यूज्ड टू सर्व लॉर्ड कृष्णा इवन इन हिज चाइल्डहुड। सो स्वाभाविक था उनको कृष्ण के प्रति भक्ति, बचपन से ही कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं। ही यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स द फॉर्म ऑफ कृष्णा and he would serve the dolls by dressing, feeding and worshipping them, and thus he was constantly absorbed in the play of transcendental realization. तो उद्धव जी छोटे बच्चे के रूप में कृष्ण का गुड़िया था उनके पास, और ये गुड़िया को ड्रेस पहनाते थे, खिलाते थे, अपने बचपन के अवस्था में उनका आराधना करते थे। तो खेल खेल में भक्ति होने लगा। तो इसलिए ये तरीका है बच्चों को भगवान के भक्ति में अग्रसर करने का। उनको आनंद भी आना चाहिए क्योंकि बच्चों को खेलना है, पर वो जो खेलने का जो वृत्ति है कृष्ण के साथ जोड़ना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन में हम बच्चों का कार्यक्रम करते हैं, गोपाल स्वन स्कूल। कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं, पर कैसे? खेल खेल में, बाई प्लेइंग। These are signs of eternally liberated souls। तो ये सब शुद्ध भक्तों का लक्षण है। लक्षण क्या है? हमेशा कृष्ण के स्मरण में रहते हैं। An eternally liberated soul is a devotee of the Lord who never forgets him। नित्य पार्षद मतलब जो भगवान को कभी भूलते नहीं है, हर एक अवस्था में कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं निरंतर। Human life is meant for reviving one's eternal relation with the Lord, and all religious injunctions are meant for awakening this dormant instinct of the living entity। बस, तो मनुष्य जिंदगी मिला है एक ही कार्य करने के लिए, रिवाइविंग one's eternal relation with the Lord। ये जो संबंध है भगवान के साथ, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, ये संबंध को भूल गए हैं, उसको वापस विकसित करना, उसका स्थापना करना, ये एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य जन्म का। बस, दिस इज द ओनली एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जितने भी धर्म के अलग अलग नियम हैं, उसका एक ही लक्ष्य है, ये जो भक्ति है उसको उत्पन्न करना। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। कि भगवान की भक्ति करने से बाकी सब कार्य हो जाएगा। तो ये जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। ये जो कृष्ण के प्रति प्रेम है जो हम सबके हृदय में है, जैसे यहाँ पे है उद्धव जी कृष्ण का स्मरण करते ही इतने भाव में आ जाते हैं। वो जो कृष्ण प्रेम है हम सबके हृदय में है, पर अभी लुप्त हो चुका है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वजह से लुप्त हो चुका है। तो मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य है ये कृष्ण प्रेम को फिर से जागृत करना,
जागृति। और ये कैसा होगा? श्रवणादि शुद्ध चित्तई। जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे, कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे, कृष्ण का आराधना करेंगे, ये जो नवविधा भक्ति है, भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजा करना, वंदना अर्पण करना, ये सब करेंगे तो हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उत्पन्न होगा। द सूनर दिस अवेकनिंग इज ब्रॉट अबाउट, द क्विकर द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज फुलफिल्ड। तो हम सबको ये मनुष्य जिंदगी सफल बनाना है तो क्या करना है? जल्दी से जल्दी ये कृष्ण प्रेम उत्पन्न करना है, समय नहीं गंवाना है। निश्वासे नाही विश्वास कदारूदो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्याद हरेर नामैव केवलम। कब वो अंतिम सांस आएगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। कोई बोल नहीं सकता अरे मेरे पास तो बहुत समय है, नहीं, कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करना है? कीर्तनीय मतो बाल्याद, तुरंत हमको कृष्ण के भक्ति में लगना है। सूनर द बेटर, जितना हम जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। इसको डिले नहीं करना है, क्योंकि जो मनुष्य जिंदगी है बहुत दुर्लभ है और बहुत क्षणभंगुर है। तो ये मनुष्य जिंदगी में हमको कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उत्पन्न करना है, और यही मनुष्य जिंदगी का सफलता है। इन अ गुड फैमिली ऑफ डिवोटीज द चाइल्ड गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड इन मेनी वेज। तो ये भाग्य है जो बच्चों का जन्म भक्तों के घर में होता है। तो ये सबसे बड़ा भाग्य है। तो किसी का जन्म होता है रईस घर में, किसी का जन्म अमेरिका में होता है, वो सब ठीक है, वो थोड़ा बहुत भगवान का कृपा है। पर भगवान का सबसे बड़ा कृपा है भक्तों के घर में जन्म लेना। दैट इज अ वेरी ग्रेट एडवांटेज, क्योंकि भक्तों के घर में जन्म लेने से बचपन से ही आपको अलग अलग अवसर मिलेगा भगवान की भक्ति करने का। A soul who has advanced in devotional service has the opportunity to take birth in such an enlightened family. तो जिसने भगवान की भक्ति की है, ऐसे आत्मा को अवसर मिलता है महान भक्त के घर में जन्म लेने का। This is confirmed in Bhagavad Gita 6.41. शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। Even the fallen devotee gets the opportunity to take his birth in the family of a well-situated brahmana or in a rich, well-to-do mercantile family. तो भगवान गीता में बोलते हैं 6वें अध्याय में कि जो योगी का पतन होता है, अगर किसी ने भक्ति किया होगा पिछले जिंदगी में पर पूर्ण नहीं किया होगा, ऐसा व्यक्ति को ब्राह्मण के परिवार में, रईस के परिवार में, ये सबसे महान वैष्णव के परिवार में जन्म लेने का अवसर मिलता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। In both these families, there is good opportunity to revive one's sense of God consciousness automatically, because these particular families worship Lord Krishna regularly, and the child gets the opportunity to imitate the process of worship called archana. तो रिसेंटली मैं राजस्थान जाके आया था, तो वहां पे जयपुर में इतना संस्कृति है, वहां के जो राजा हैं उन्होंने ट्रेनिंग दिया है उनके जो लोग हैं, जो प्रजा है, उनके परिवार में भगवान का दर्शन। तो जयपुर में राजा का सबसे मुख्य स्थली भगवान राधा गोविंद को दिया है, रूप गोस्वामी के विग्रहों को। और वहां का नियम है, जो राज परिवार है, राजघराने के लोग हैं, वो सब लोग भी आते हैं भगवान का मंगल आरती दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनको पता है हम राजा नहीं है। राजा कौन है? ये राधा कृष्ण राजा है, हम सब भगवान के दास हैं। जैसे प्रताप रुद्र महाराज ओरिया के राजा थे, पर उनको ये पता था कि पूरे दुनिया के स्वामी जगन्नाथ हैं और मैं उनका सिर्फ एक दास हूं, इसलिए रथ यात्रा के सामने नम्रता से वो झाड़ू लगाते हैं। तो ये तरीका है, जब व्यक्ति को अवसर मिलता है भगवान के भक्तों के घर में जन्म लेने का, नेचुरली उसका भक्ति शुरू हो जाता है। अर्चना प्रोसेस, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को संस्कार मिलता है, जाके थोड़ा भगवान को भोग लगाओ, गिव दिस ट्रेनिंग। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आविर्भाव दिन पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पहले से ही संस्कार देते हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक आम खा लेते हैं, 4 साल का उम्र था, आम खा लेते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं नहीं,
ये सही नहीं है, तुमको आम भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए था। तो पहले से ही शिक्षण मिल गया बच्चों को। तो ये एडवांटेज है भक्तों के घर में जन्म लेने का। द पंचरात्र की फॉर्मूला फॉर ट्रेनिंग पर्सन्स इन डिवोशनल सर्विस इज टेम्पल वर्शिप, whereby the neophytes get the opportunity to learn devotional service of the Lord। तो पंचरात्र की विधि में व्यक्ति को भगवान के मंदिर जाना और विग्रहों की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो यहां से उसका भक्ति शुरू होता है। महाराज परीक्षित ऑल्सो यूज्ड टू प्ले विद कृष्णा डॉल्स इन हिज चाइल्डहुड। तो प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे हम उद्धव जी का उदाहरण देख रहे हैं। उद्धव जी का भक्ति कब शुरू होता है? 5 साल की उम्र में ही कृष्ण के प्रति तल्लीन, कृष्ण में मग्न। ऐसा नहीं कि बड़े होके भगवान के महान भक्त बने, पहले से ही महान भक्त। और यहां पे प्रभुपाद परीक्षित के बारे में बता रहे हैं। परीक्षित महाराज बचपन से ही उनको कृष्ण के डॉल्स, जैसे यहां पे उद्धव जी कृष्ण के खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, गुड़िया के साथ, वैसे ही परीक्षित महाराज भी कृष्ण के गुड़ियों के साथ खेल रहे थे। इन इंडिया the children in good families are still given dolls of the Lord like Ram and Krishna or sometimes the demigods so that they may develop the aptitude of service to the Lord। तो इसलिए अभी भी भारत में ये संस्कृति है। हालांकि भारत धीरे धीरे पाश्चात्य देश की ओर बढ़ रहा है, फिर भी अभी भी संस्कृति है काफी सारे जगह पे। अब उत्तर भारत जाओगे, दक्षिण भारत जाओगे, अभी भी ये संस्कृति है। बच्चों को खिलौने के रूप में कृष्ण का मूर्ति, कृष्ण का जो खिलौना है, गुड़िया है या राम का है, ऐसा दिया जाता है ताकि उनका जो सेवा वृत्ति है खेल खेल में उत्पन्न हो जाएगा। बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड वी वर गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी बाय आवर पेरेंट्स एंड द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ वाज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान की असीम कृपा से मुझे भी, प्रभुपाद अपने बारे में बोल रहे हैं, मुझे भी ये अवसर मिला। बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे ये संस्कार दे दिया भक्ति करने का। सो दिस इज द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? बचपन से ही बच्चों को भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करो, खेल खेल में उनको कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न करो। शायद उनको अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा, पर वो करते रहेंगे ना, नेचुरली उनको आकर्षण उत्पन्न होगा। टेक्स्ट 3, सकतम सेवया तस्य कालेन जरसांगत पृष्ठो वार्तां प्रतिभूर्याद भ्रातुपादावनुस्मरन्। वर्ड टू वर्ड, सह उद्धव कथम हाउ सेवया by such service tasya his कालेन in course of time jarasam invalidity gatah undergone पृष्ठः asked for वार्ता message प्रतिभूर्यात just to reply भ्रातुः of the Lord पादो his lotus feet अनुस्मरण remembering। Translation: Uddhav thus served the Lord continually from childhood and in his old age that attitude of service never slackened. As soon as he was asked about the message of the Lord he at once remembered all about him। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं उद्धव का भक्ति कब शुरू हुआ है? 5 साल की उम्र में कृष्ण के प्रति आसक्ति। और अभी जब विदुर जी उद्धव को मिलते हैं, उद्धव ये अवस्था में बूढ़े हो चुके हैं, इज ओल्ड, फिर भी उनका भक्ति घटा नहीं है, उनका जो सेवा का वृत्ति घटा नहीं है। तो ये भक्त का लक्षण है। जनरली भौतिक दुनिया में व्यक्ति का जब उम्र बढ़ता है, उसका जो काम करने का इच्छा है, सेवा करने का इच्छा है, वो घटता है। वो थोड़ा आराम करना चाहता है। जितना उम्र बढ़ेगा वो और रिटायर होके और आराम करना चाहता है। पर भक्ति में ऐसा नहीं होता। जितना उम्र होता है भक्तों का, उतना उनका उत्साह बढ़ता है सेवा करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन शुरू किया, प्रभुपाद का उम्र लगभग 70 साल था और इस्कॉन में जो लोग जुड़ रहे थे 19-20 साल के लड़के और लड़कियां। पर प्रभुपाद के पास जो ऊर्जा था, शक्ति था, और प्रभुपाद के पास जो सेवा का भाव था, सर्विस एटीट्यूड इतना तीव्र था, ये सब जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं प्रभुपाद के स्पीड से मैच नहीं कर पाए।
इतना तेजी से सेवा कर रहे हैं। तो ये भक्त का लक्षण है, जब वो भक्ति सही से करता है, बुढ़ापे पे वो अपना स्पीड भक्ति का स्लो नहीं करता, उसका स्पीड बढ़ता रहता है। ही नेवर गेट्स स्लैकेंड। भक्ति का भाव उसका कभी घटता नहीं है, बढ़ता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे उद्धव जी, जब विदुर उनको प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, स्मरण करते ही, वो प्रश्न सुनते ही, कृष्ण का नाम सुनते ही तुरंत उनके अंदर सब मेमोरीज आ जाता है, क्योंकि इतना समय बिताया उन्होंने कृष्ण के साथ, तो वो सब स्मरण होने लगता है और इतने भाव में आ जाते हैं। ही कम्स इन सो मच एक्सटेसी। परपोर्ट, ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज नॉट मंडेन। जो भगवान का सेवा है भौतिक सेवा की तरह नहीं है। भौतिक दुनिया में 50 साल हो गया, व्यक्ति रिटायर कर देता है और काम नहीं करना है उसको, पर भगवान का भक्ति ऐसा नहीं है। द सर्विस एटीट्यूड ऑफ द डिवोटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड नेवर बिकम्स स्लैकेंड। तो भगवान के जो भक्त हैं उनका जो सेवा करने का जो भाव है बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। जनरली इन ओल्ड एज अ पर्सन इज अलाउड रिटायरमेंट फ्रॉम मंडेन सर्विस, बट इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड देयर इज नो रिटायरमेंट एट ऑल। ऑन द कॉन्ट्ररी द सर्विस एटीट्यूड इंक्रीजेस मोर एंड मोर विद द प्रोसेस ऑफ एज। तो प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं, भौतिक दुनिया में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, रिटायर हो जाता है, उसको कुछ नहीं करना है, घर में बैठना है, दिन भर बैठ के पेपर पढ़ता रहता है, सोता रहता है, चाय कॉफी पीता रहता है, अपना समय व्यर्थ करता है। पर भगवान के जो भक्त हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, नो रिटायरमेंट। श्रील प्रभुपाद एक बार तमल कृष्ण महाराज और उनके थोड़े शिष्य बैठे थे और प्रभुपाद उनको बोले, मैंने मायापुर आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोग प्रचार करो यौवन अवस्था में, और जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे ना, मायापुर में आके रिटायर हो जाओ। तो तमल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद आप भी तो अभी बूढ़े हैं, आप रिटायर क्यों नहीं होते? प्रभुपाद बोले, मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं प्रचार करता रहूंगा। तो तमल कृष्ण महाराज बोले, हम भी प्रचार करते रहेंगे, हम कभी रिटायर नहीं होंगे। तो ये भगवान के भक्त हैं, बुढ़ापे में भी रिटायर नहीं होते। रिटायर का मतलब क्या? टायर्ड, थक गए। भक्ति से कोई थकता नहीं है। जितना सेवा करोगे, भक्ति का जो सेवा है, शायद थोड़ा बहुत थकावट शरीर को आएगा, पर आध्यात्मिक रूप से बहुत आनंद आएगा। यू विल फील ग्रेट ब्लिस। इसलिए प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, भक्ति में कोई रिटायर नहीं होता, बल्कि जितना उम्र बढ़ता है उसका उतना सेवा का भाव बढ़ता है। इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस देयर इज नो सेशिएशन एंड देयरफॉर नो रिटायरमेंट। भगवान की भक्ति में पूरा हो गया। किसी भक्त को नहीं लगता कि बहुत भक्ति कर लिया बाबा और भक्ति नहीं करना है, ऐसा कभी भाव नहीं आता किसी भक्त को। भक्त को हमेशा लगता है मैंने कम भक्ति ही किया है, मुझे और भक्ति करना है। और जितना उम्र बढ़ता है, भक्तों को लगता है मैंने पूरा जिंदगी व्यर्थ कर दिया बिना भक्ति किए, अभी मेरे पास कम समय है, मुझे और भक्ति करना है। सो देयर इज नो सेशिएशन एंड नो रिटायरमेंट। इसलिए भक्त कभी रिटायर नहीं होते। मटीरियली व्हेन अ मैन बिकम्स टायर्ड by rendering service in his physical body, he is allowed retirement. But in the transcendental service, there is no feeling of fatigue because it is spiritual service and it is not on the bodily plane. भौतिक दुनिया में व्यक्ति थक जाता है, शरीर से काम करते करते थक जाता है, उसको रिटायरमेंट चाहिए। पर क्योंकि आध्यात्मिक सेवा, भगवान की जो भक्ति है, शरीर के स्तर पे नहीं है, आत्मा के स्तर पे है, इसलिए आत्मा कभी थकता नहीं है। और वो जो आत्मा का ऊर्जा है शरीर में भी आ जाता है। सर्विस ऑन द बॉडीली प्लेन dwindles as the body grows older, but the spirit is never old and therefore on the spiritual plane the service is never tiresome. शरीर थक जाता है पर आत्मा कभी थकता नहीं है, कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पे कोई आएगा वो कभी थकेगा नहीं। He will never be tired. Uddhav undoubtedly became old, but that does not mean that his spirit became old. उद्धव का शरीर बूढ़ा हो गया, पर उनका जो आत्मा है, आत्मा का जो ऊर्जा है, वो बूढ़ा नहीं हुआ। His service attitude matured on the transcendental plane, and therefore, as soon as he was questioned by Vidura about Lord Krishna, he at once remembered his Lord by reference to the context
and forgot himself on the physical plane. तो उद्धव जी ने इतना भक्ति किया है, इतना स्मरण किया है भगवान का, जब विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कृष्ण के बारे में, उद्धव जी वो दुनिया छोड़ के भगवान की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। बाहर क्या चल रहा है उनको कुछ पता ही नहीं, अलग ही एक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। दिस इज द साइन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, एज विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन। लक्षणम भक्ति योगस्य इन लॉर्ड कपिलास इंस्ट्रक्शन टू हिज मदर देवहूति। तो ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है, शुद्ध भक्ति का लक्षण है, लक्षणम भक्ति योगस्य। और लक्षण क्या है? भक्त हैं, कभी थकते नहीं है भगवान का सेवा करते हुए, और ऐसा भक्त का जब प्रगति होता रहता है, कृष्ण के बारे में स्मरण करते ही भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं ये भक्ति का जो अलग अलग लक्षण है कपिल देव देवहूति को बताएंगे आगे के अध्यायों में। तो टेक्स्ट 4 से 4 श्लोक से उद्धव जी विदुर को कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं वो हम कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्णा।